बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डिवियर्स, अस्सलाम वालेकुम। महमूद, बच्चों की एजुकेशनल जो कैरियर जी, उसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि हर लिहाज से हम कामयाब हों। जब तक बच्चों की एजुकेशन के हवाले से पेरेंट्स संजीदा नहीं होंगे, उस वक्त तक बच्चों की जो एजुकेशन है उसके बारे में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। आज मैं जो बातें आपसे करना जा रहा हूँ जी, उनको बड़े ध्यान से सुनना है। बच्चे को अगर आप उसकी जो एकेडमिक जो कैरियर है उसमें अगर आप कामयाब देखना चाहते हैं, उसकी बेहतर एफर्ट्स देखना चाहते हैं, तो देन पहली बात तो यह है जी कि बच्चों की जो बेस है वो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। बच्चों की जो बेसिक लर्निंग है, बेसिक ट्रेनिंग है, वो बड़ी ही कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को फोकस किया जाए, बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़े। ये मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। जब पेरेंट्स इन दो बातों को मलहूज़े खत रखेंगे जी, तो देन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि बच्चे जो जो अगली क्लास में प्रमोट होते जाएंगे, बच्चे जो जो बड़े होते जाएंगे, वो जो बेसिक एजुकेशन में या बेसिक जो उनकी लर्निंग है या बेसिक जो उनकी ट्रेनिंग है, जो आपने बड़ा संजीदा होके उनको देखा, उनको हर वक्त ख्याल रखा, तो वो आने वाली जो बच्चों की ज़िंदगी है जो उसमें बड़ी फ्रूटफुल होगी। अगर आप बच्चों को बेसिक लर्निंग और बेसिक ट्रेनिंग प्रॉपर दिलवा रहे हैं जी, तो देन आने वाला जो बच्चों का फ्यूचर है जी, उसमें आपको बीइंग अ पेरेंट्स परेशान नहीं होना चाहिए और ना होंगे। क्योंकि वो बच्चे जिनकी बेस अच्छी बन जाती है जी, वो अपनी अगली क्लासेस में जितनी भी वो आगे जाएं, वो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और उनके रिजल्ट्स देख के हमेशा पेरेंट्स को खुशी होती है। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अनअटेंडेड नहीं छोड़ते। मैं जब भी बच्चों की एजुकेशन की बात करता हूँ जी, तो मैं हमेशा पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डियर पेरेंट्स, बच्चों को आज के सिनेरियो में कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें। बच्चों को हमेशा फोकस पे रखें, बच्चों को हमेशा पूछते रहें, बच्चों के टीचर से हमेशा उनके बारे में कंसल्ट करते रहें, बच्चों के जो ट्यूटर्स हैं उससे हमेशा कंसल्ट करें कि हमारे बच्चे कैसे जा रहे हैं। हमेशा परेशानियाँ एजुकेशन के लिहाज से हो सकती होती हैं जब पेरेंट्स ने बच्चों की जो इब्तदाई एजुकेशन के मराहल हैं जी, उन पे तवज्जो नहीं दी होती, गैर संजीदगी का मुजाहरा किया होता है। वो इस तरह के ठीक है, खैर स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ट्यूटर के पास जा रहे हैं बच्चे, कोई नहीं, वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, डियर पेरेंट्स, मैं ज़रूर कहूँगा जी कि बच्चों की जो इब्तदाई ट्रेनिंग है, जो बच्चों की इब्तदाई लर्निंग है, वो आने वाले दौर में, वो जो आने वाला उनका एकेडमिक कैरियर है, उस पर बड़ा मैटर करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप अपने बच्चों की बेसिक एजुकेशन, बेसिक लर्निंग, बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक टीचिंग पे ध्यान देंगे जी, तो देन अल्टीमेटली जो उनका आने वाली क्लासेस हैं, क्योंकि जो उनका एक सिलेबस होता है ना जी, करिकुलम जो उनका, उसमें बड़ी कोऑर्डिनेशन होती है। जब उनकी बेसिक चीज़ें, बेसिक थॉट्स शुरू में क्लियर होते हैं ना जी, कि मैं अगर बेहतर काम करूँगा, मेरी अगर सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपर होंगी, तो देन उसको पता है कि मुझे रिवार्ड टीचर से मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगा, पेरेंट्स से भी मिलेगा, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आने वाले दौर में उनके लिए फ्रूटफुल होती हैं। लेकिन जो चीज़ें आपने उनको बेसिकली दी हैं जी, वो ग्रोन अप होते हुए भी वो चीज़ें जो मज़ीद वो सॉलिड होती जाएंगी, मज़ीद मेच्योर होती जाएंगी,
تو دین ان کے لیے پھر بچوں کے لیے بھی پیرنٹس کے لیے بھی وہ سارے کے سارے مسئلے مسائل جو گرون اپ ایج میں ہوتے ہیں، جو آنے والے جو ان کا ایکڈیمک کیریئر ہے اس میں ہونے ہیں، تو وہ ان کو سیٹل کر لیتے ہیں۔ تو پلیز بچوں کو ہمیشہ ان اٹینڈنٹ نہ چھوڑیں۔ یہ میں باہر یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو جب ان اٹینڈنٹ چھوڑیں گے، بچوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے، تو بچے جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ خیر ہے میرے پیرنٹس اتنے میرے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، تو وہ ساری ان سارے معاملات میں انڈلج اپنے آپ کو کر لیں گے جن میں ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے پیرنٹس اپنے بچوں کا ہمیشہ خیال رکھیے گا اور اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کے اچھے فیوچر کے لیے بھی ہر وقت وہاں رہیے گا، اور انشاءاللہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں کامیاب بھی ہوں گے، اور آپ کو ساری کی ساری وہ جو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے وہ ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔